नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर कोटा से है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय कोटा पर डायमंड जुबली जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा और दशहरा मैदान इसका स्थान है। इसमें लगभग 1000 स्काउट भाग लेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। आज स्काउट गाइड का एक प्रोग्राम है। बड़ी संख्या में स्काउट के जो लोग हैं, जिसमें स्काउट के पदाधिकारी हैं, साथ ही बच्चे हैं। स्थान है कोटा का दशहरा मैदान। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं यगदत्त जी हाड़ा साहब। सर, थोड़ा बताइए ना, ये क्या प्रोग्राम है और ये कार्यक्रम किस लिए किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के नियमावली के तहत हमारे यहाँ जुबली एक कार्यक्रम जम्बूरी के रूप में होता है और इस बार भी राष्ट्रीय जम्बूरी 18वीं त्रिची में हुई। हर बच्चा उस जम्बूरी में नहीं जा पाता, इसीलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य साहब ने सभी को ये निर्देशित किया कि सभी जिलों में आप एक मिनी जम्बूरी, जिसे प्रतियोगिता रैली भी कहते हैं, आयोजित करें। और उसी क्रम में आज कोटा संभाग की पहली जम्बूरी हमारी हुई मिनी, वो हुई 12 में और दूसरी आज यहाँ कोटा में और बाद में बूंदी और झालावाड़ में होगी। आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि के द्वारा श्री दिलीप जी माथुर, सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट द्वारा और आदरणीय जिला अध्यक्ष प्रकाश जी जायसवाल के सानिध्य में माननीय विजय महेश्वरी जी और अन्य पदाधिकारी, सर्किल ऑर्गेनाइजर्स सबकी उपस्थिति में, लीडर ट्रेनर्स की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ। तकनीकी टीम को आदरणीय गोपाल जी मिश्रा साहब और योगेंद्र भारद्वाज जी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और उन्हें आदरणीय प्रीति कुमारी जी और आदरणीय हमारे ब्रजसुंदर जी सहयोग कर रहे हैं। क्या होता है इसमें सर? इसमें डेली रूटीन को फॉलो होता है। उसके बाद में हमारी स्काउट की विभिन्न क्राफ्ट हैं। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, पायनियरिंग, एस्टिमेशन, कैंप क्राफ्ट और कुछ आयोजन हम जनसेवा के लिए भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अपील के अनुसार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने के लिए संकल्प के साथ हम काम करेंगे। स्काउट गाइड प्रकृति प्रेमी होते हैं। हम जल, जीवन, नदी, वृक्ष और यहाँ तक कि चंबल को भी प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लेके एक विशाल कार्यक्रम दिनांक 15 को करने जा रहे हैं। सर, ये जो आपका एक कार्यक्रम है, इसमें लगभग कितने लोग भाग ले रहे हैं? अभी तक कुछ लोग रास्ते में, अभी तक की हमारी पंजीयन संख्या 500 से अधिक हो चुकी है। वास्तविक आंकड़े हमने अभी संग्रहित नहीं किए हैं, जो देर रात तक हमारे पास आएंगे। लगभग कितने हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली? हम उम्मीद करते हैं कि 1000 हम मान के चल रहे हैं और 1000 के अनुसार हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं। 1000 जो स्काउट के कैंडिडेट आएंगे या अधिकारी आएंगे, तो इसमें किस उम्र तक के बच्चे होंगे इसमें सर? हमारे यहाँ जो स्काउट रहता है वो 10+ से अप टू 17+ तक होते हैं। इन्हें स्काउट गाइड कहते हैं और ये उन्हीं के लिए प्रतियोगिता रैली। तो ये जो अभी आज जो बच्चे आ रहे हैं, आज से जो शुरू हो रहे हैं, ये 10 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक के बच्चे हैं। जी हाँ। इनके रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी? रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है, हमारा जो जिला मुख्यालय है कोटा, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। और इसमें हमें आम लोगों का, भामाशाहों का भी सहयोग मिल रहा है। हमें शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। खाने के लिए क्या है इनका, क्या रूटीन रहेगा? सेंट्रल कुकिंग है सर। सेंट्रल मतलब सेंट्रलाइज किचन बना रखी है। वहाँ कुकों का खाना और 5 और 7 काउंटर्स लगा करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बच्चे अपना स्वयं का पात्र लेके आए हैं जिसमें ये भोजन ग्रहण, सेल्फ सर्विस है। जी हाँ। रहने के लिए क्या है? रहने के लिए जो डॉम्स नगर निगम के प्रोवाइड किए गए हैं, उसी में कारपेटिंग और उसको कवर करने का मौसम के अनुसार व्यवस्था हमने विभाग से की है। रजाई गद्दे वगैरह
ये अपने लेके आए सर। अच्छा, बच्चे अपने लेके आते हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बच्चे सेल्फ सर्विस करना सीख रहे हैं, आगे जाके एक अच्छे नागरिक बने। जी हाँ। आपका मतलब ये जी है। हाँ। कार्यक्रम कितने, जैसे आज तारीख 13 हो गई, जी हाँ। 13 से शुरू हुआ है और ये कब तक चलेगा? ये 17 तारीख को सुबह प्रार्थना सभा, हम सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो स्काउट गाइड का विशेष कार्यक्रम है उसको करके इसको विराम करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो आपसे आग्रह ये करूँगा कि इसे प्रचारित करें और स्काउट गाइड ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने। नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप माथुर है। माथुर साहब, सर, आप भी एक इस स्काउट गाइड का जो प्रोग्राम, इसके पार्ट हैं आप। यह कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय कोटा पर भारत स्काउट गाइड डिपार्टमेंट की ओर से एज एन ASOC सहायक राज्य संगठन आयुक्त मैं अपनी सेवाएं यहाँ कोटा मंडल पे दे रहा हूँ। सर माथुर साहब, एक बात बताइए, जैसे ये स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं तैयार होते हैं, इनका आगे फ्यूचर में देश सेवा में क्या योगदान रहता है? सर, मैं 2 तरीके की बात आपको बताना चाहूँगा। इनफैक्ट हमारे संस्थापक लॉर्ड बैडन पावेल ने 1907 में जिस स्काउटिंग की स्थापना की थी, उनकी सोच उस समय में थी कि वो एक सोल्जर तैयार करते। ये तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। यस, और लॉर्ड बैडन पावेल जो है वो ही इस स्काउटिंग के संस्थापक हैं। धीरे धीरे उस स्काउटिंग की जो अच्छाई विश्व भर में जो देखी गई, भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं रहा और भारतवर्ष में भी अलग अलग नामों से स्काउट गाइड संगठन जैसी संस्थाएं संचालित होने लगी। लॉर्ड बैडन पावेल उनका विजिट करने के लिहाज से ही सही जब भारतवर्ष में आए तो उन्होंने यहाँ स्काउटिंग की जो प्रोग्रेस जो देखी, तब उनको लगा कि हाँ, भारतवर्ष को भी स्काउट गाइड संगठन के रूप में मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया, बहुत सारे संगठन थे, अलग अलग नामों से चल रहे थे। सन 1950 में भारतवर्ष में भारत स्काउट एंड गाइड नाम की एक संस्था का सूत्रपात हुआ। आज जब हम 2025 में हैं, पूरे 75 वर्ष हम उस संगठन के पूर्ण कर चुके हैं, जिसको लेके डायमंड जुबली सेलिब्रेशन इसका किया जा रहा है। वो भारतवर्ष में किया जा रहा है, वो भारतवर्ष के हर एक प्रांत में किया जा रहा है, वो भारतवर्ष के हर जिले में किया जा रहा है, वो हर स्थानीय संघ में किया जा रहा है, हर उस ग्रुप में किया जा रहा है जहाँ स्काउटिंग गाइडिंग की संस्था संचालित है। माथुर साहब, एक चीज़ भीम न्यूज़ इंडिया ने नोट की है कि आपके गले में जो नेक बैंड है वो डिफरेंट कलर्स के हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर, ये जो स्कार्फ मैंने अभी जो लगा रखा है, ये इस रैली का स्कार्फ है। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो यह जो स्कार्फ मिश्रा जी ने जो पहना हुआ है, यह एक क्वालिफिकेशन है हिमालय वुड बैच। हिमालय वुड बैच जिस टीचर ने किया होता है, केवल वो ही इस स्कार्फ को लगाने का धनी होता है। स्कार्फ स्थानीय संघ स्तर से ग्रुपों को दिए जा रहे हैं, उनका कलर ग्रुप को स्थानीय संघ से दिया जाता है कि हाँ, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपखाना है तो तोपखाना के स्कार्फ का कलर ब्राउन होगा। वहीं बात करें महारानी बालिका विद्यालय है तो उस ब्राउन पे एक येलो पट्टी लगी होगी। लाइक बंसल स्कूल है, वहाँ चेक्स का स्कार्फ होगा। तो अलग अलग ग्रुपों को अलग अलग तरीके के स्कार्फ स्थानीय संघ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हाँ, 3 तरीके के स्कार्फ जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। एक येलो स्कार्फ जिसको केवल हमारे ट्रेनिंग काउंसलर ही वियर कर सकते हैं। ट्रेनिंग काउंसलर वो होते हैं जिन्होंने हिमालय वुड बैच किया होता है। और हिमालय वुड बैच से थोड़ा सा तफसील से बताइए क्या हिमालय वुड बैच एक क्वालिफिकेशन है सर। जिस तरीके से हम BA करते हैं, BA के बाद MA करते हैं, कई लोग MPhil करते हैं, कई लोग PhD करते हैं, तो यह जो हिमालय वुड बैच जो है ये स्काउटिंग की PhD अपने आप में है। इन्होंने स्काउटिंग में एक तरीके से डॉक्टरेट हासिल की है। जो स्कार्फ इन्होंने पहना है, इस क्वालिफिकेशन के बिना इस स्कार्फ को दूसरा कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। दूसरा मैंने आपको बताया, येलो स्कार्फ
वो केवल ट्रेनिंग काउंसलर्स लगा सकते हैं। ट्रेनिंग काउंसलर होते इन्हीं लोगों में हैं, लेकिन वो अपने ग्रुप के साथ अपने आसपास के 15 से 20 ग्रुपों की देखभाल करते हैं। उनकी प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जिम्मा उन ट्रेनिंग काउंसलर्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे आर्मी में कमांडर ऑफ चीफ होता है, ब्रिगेडियर होता है, कैप्टन होता है, मेजर होता है, ऐसे ही आपके यहाँ भी उसी हिसाब से स्कार्फ के डेजिनेटेड पोस्टें होती होंगी। हाँ, वो एक दिखाने के लिए आज अपन कह सकते हैं। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। दैट वाज येलो स्कार्फ, ग्रीन स्कार्फ, वो केवल सचिव, चाहे वो सचिव जिला स्तर पे है, चाहे वो सचिव राज्य स्तर पे है, चाहे वो सचिव मंडल स्तर पे है, चाहे वो सचिव राष्ट्रीय स्तर पे है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, ही और शी कैन वियर ग्रीन स्कार्फ। और एक स्कार्फ आप कहीं देखेंगे, एक पर्पल स्कार्फ, योगेंद्र जी है भी नहीं, पर्पल स्कार्फ नहीं, पर्पल स्कार्फ जो है ओनली कमिश्नर्स कैन वियर सच स्कार्फ। पर्पल स्कार्फ केवल कमिश्नर्स पहन सकते हैं। तो ये 3 स्कार्फ्स को छोड़कर जो स्तरीय संघ द्वारा जो स्कार्फ दिए जाते हैं, वो स्कार्फ ग्रुप स्तर पे तैयार करके ग्रुप के बच्चे पहनते हैं। हाँ, रैली विशेष में जैसे एक स्पेशल टाइप का एक स्कार्फ है, ये रैली अभी पिछले दिनों त्रिची में जो जम्बूरी हुई थी उसका एक अलग तरीके का स्कार्फ था। ये सारी चीज़। सर, ये जो कैंप करते हैं सर, इस कैंप में थोड़ा बताइए ना कि क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं आप? सर, हम बालक को कम संसाधन में जीवन यापन का एक तरीका सिखाते हैं। कम संसाधन यानी आपका मतलब है कि अभावों में कैसे जिया जा सकता है। अभाव में कैसे, हालांकि बच्चा कहीं अभावग्रस्त नहीं है, फिर भी इफ बाई चांस कभी ऐसा मौका है तो वो बच्चा जो है वो अपना जो कुछ उसको आता है उसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। कम से कम साधनों में अधिक से अधिक चीज़ को उपयोगी बनाना। और हमारा सबसे बड़ा जो मोटो जो है स्काउटिंग का, वो है एक अच्छा नागरिक तैयार करना। स्काउटिंग की परिभाषा में ही बताया गया है, बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास कर देश और समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक तैयार, अनुशासित नागरिक तैयार करना। सर, भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।